की शुरुआत करेंगे। आज से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई है, जो कि जबरदस्त हंगामे के साथ हुई। यहां विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबोधित किया। इस दौरान सपा विधायकों ने हंगामा कर दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जैसे ही अभिभाषण प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया तो सपा विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की, साथ ही महाकुंभ भगदड़ मौतों का आंकड़ा जारी करने की मांग की। ऐसे में राज्यपाल का अभिभाषण पूरा हुए बगैर ही सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भाषण 59 मिनट की अवधि का तैयार किया गया था, लेकिन सपा विधायकों के हंगामे के चलते उन्होंने सिर्फ 8 मिनट 35 सेकंड ही भाषण दिया। राज्यपाल ने शुरुआत और अंत के कुछ पन्ने पढ़कर अभिभाषण पूरा किया। बता दें कि बजट सत्र 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा, जबकि बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक ने 5 मार्च तक 11 दिनों की बैठक के लिए बजट सत्र का कार्यक्रम जारी किया है। खास बात यह है कि इस बार सदन में सदस्यगण अब अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज बोलियों में अपनी बात रख सकेंगे और सदन की चर्चा का ट्रांसलेशन भी इन 4 बोलियों के साथ अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। ये देश की किसी भी विधानसभा में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। तो आज से यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस बात की संभावना बिल्कुल बनी हुई थी कि विपक्ष जरूर सदन में हंगामा करेगा। जिस तरीके से संसद में महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था, तो यहां यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत भी जोरदार हंगामे के साथ हुई। विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 18 फरवरी से 5 मार्च तक यह बजट सत्र चलेगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत कम ही ऐसा अवसर आया है जब विधानसभा का सत्र इतना लंबा चला है। हमेशा की तरह विधानसभा सत्र का जो शुरुआत रही वो हंगामेदार रही। विपक्ष महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ हुई, मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो, जातीय मतगणना हो या फिर कानून व्यवस्था हो, इस पर लंबे समय से सरकार को घेरता आ रहा है। और आज भी विधानसभा में जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामे के साथ इस सत्र की शुरुआत की, सत्र को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उसके बाद सत्र की जब शुरुआत हुई तो इस बार विधानसभा में अलग अलग भाषाओं में सत्र का संचालन हो रहा है। जैसे कि जो विधायक जिस क्षेत्र से आते हैं, वो चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो और या फिर वो अवध का क्षेत्र हो या फिर अगर ब्रज का क्षेत्र हो, हर विधायक जो है वो अपनी भाषा में सत्र में अपनी बात रख सकता है। और इस पर विधानसभा में विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई और कही कि अंग्रेजी का यहाँ पर क्या इस्तेमाल। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद खड़े हुए और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अंग्रेजी का जो इस्तेमाल है, अंग्रेजी भी एक भाषा है। अगर हम अवध की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करें, अगर हम वज्र की बात करें या फिर बुंदेलखंड की बात करें, ये सभी भाषा जो है वो अगर देखा जाए तो हिंदी की भाषा की उपभाषा है और इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जनता की बात रख रहे हैं तो जनता की भाषा में बात को रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये सत्र 5 मार्च तक चलेगा, काफी लंबा चलेगा। बजट भी आएगा। बजट में इस बार क्या क्या मिल सकता है उत्तर प्रदेश को, इस पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी जय त्रिपाठी से। जय त्रिपाठी ने कई मुद्दों पर आज विधायकों से, विधानसभा अध्यक्ष से भी बात की है। क्या है इस बार बजट खास? देखिए, अगर हम बजट की बात करें तो सबसे बड़ी जो बात अभी अनुमान लगाया जा रहा है, 20 तारीख को जब बजट आएगा तो 8 करोड़ से भी ज़्यादा माना जा रहा है इस बार का बजट होगा। चौमुखी विकास को लेकर सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दिया जाएगा और इस जो बजट को तैयार किया जाएगा सभी विषयों का ध्यान देगा। महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश किया जाएगा। लेकिन हम बात करें तो विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार हंगामा इस बात को लेकर भी, बजट पर भी कर रहा है। उसका कहना है जिससे कि बजट पास तो कर दिया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बजट को समाप्त नहीं किया जाता है। वहीं आपको एक मुख्यतः एक बात बीच में टोकूंगा। अभी 2 महीना पहले अनुपूरक बजट आया था, उस वक्त भी विपक्ष ने ये जोरदार हंगामा किया और अपनी बात ही रखी थी कि पहले आप जो बजट है उसको खत्म नहीं कर पाते और बजट, अनुपूरक बजट को आप पहले ले आते हैं। इस मुद्दे पर क्या इस बार भी
जहां तक है वो हंगामा होगा, क्योंकि जो विपक्ष हंगामे कर रहा है, मिल्कीपुर उपचुनाव हो, महाकुंभ पे भगदड़ हो, उसके अलावा ये बजट पर, क्या बजट 20 तारीख को जब बजट आएगा तो उस दौरान भी ये हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में अगर बात करें तो बजट को लेकर हंगामा निश्चित जारी रहेगा, क्योंकि हम बात करें तो जब वो जैसे बजट पेश किया जाता है तो उनका कहना है उस बजट का आगे चल के विवरण देना चाहिए, जो कि शायद सरकार के तरफ से वो बजट का विवरण उनके पास नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण उनका कहना है कि ये बजट समाप्त नहीं होता, एक नया बजट आ जाता है। लेकिन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तो जारी ही रहेगी। बजट पेश करना कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र में ये पूरी शुरुआत से हो रही है, उसको करना ही पड़ेगा। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कई मुद्दों के साथ जो है आज खड़ा दिखाई पड़ रहा। आज सुबह का जो नज़ारा था, जय रोकना चाहूंगा आपको, अनुपूरक बजट अपनी जनता की जानकारी के लिए बता दूं कि इस वर्ष जो अनुपूरक बजट आया था वो महाकुंभ के दृष्टिगत आया था। वो चाहे लोक निर्माण विभाग का हो, चाहे पेयजल के लिए हो, या फिर नमामि गंगे यानी गंगा की सफाई के लिए हो, या फिर महाकुंभ के लिए जो अतिरिक्त बजट जारी किया गया था उसके दृष्टिगत सूचना विभाग को बजट दिया गया था, पर्यटन को दिया गया था, परिवहन को दिया गया था, क्योंकि जो शटल बसें चली थी उन शटल बसों से लोगों को किस तरीके से उनके गंतव्य तक, पहले संगम तक यानी कि प्रयागराज तक, उसके बाद प्रयागराज के बाद उनके गंतव्य तक किस तरीके से शटल बसों के माध्यम से उनको पहुंचाया जाए, इस चीज के लिए भी परिवहन विभाग को अलग से बजट जारी किया गया था, जिसके लिए अनुपूरक बजट की बहुत जरूरत थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह अपने संबोधन में एक बात यह भी रखी थी कि विपक्ष अगर सरलता पूर्वक या सहजता पूर्वक अपनी बात को रखेगा तो उनकी बात पर विचार किया जाएगा, लेकिन अगर किसी तरीके का प्रदर्शन होगा, किसी तरीके का हंगामा होगा तो बजट में ना ही उनकी बात फिर सुनी जा सकती है और ना ही अपनी बात वो पटल पर रख सकते हैं। हंगामे के साथ नहीं, अगर उनको अपनी बात रखनी है तो शांतिपूर्वक तरीके से रखें, और इसके लिए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सभी पार्टियों के नेताओं से भी अपील की थी। लेकिन जय, मैं देख पा रहा हूं कि जब सर्वदलीय बैठक होती है एक दिन पहले, उस समय भी मुख्यमंत्री भी होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, साथ ही साथ जो और पार्टियां हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, सभी के सदस्य जो होते हैं वो उस सर्वदलीय बैठक में बैठते हैं और हंसी खुशी वहां पे बात रखी जाती है। उसके बाद हाई टी का भी कार्यक्रम कल रखा गया, उस दौरान सब चीज शांतिपूर्वक होती है। लेकिन जब अगले दिन जब शुरुआत होने वाली होती है सत्र की, ये हंगामा करने की जरूरत आन क्यों पड़ती है? देखिए, इस पर आज चर्चा किया गया, कई जो है मंत्रियों से बात की गई। अगर हम भाजपा की तरफ से बात करें तो भाजपा का साफ कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं। जब मुद्दे के विहीन रहेगा तो कहीं ना कहीं हंगामा करेगा, इस तरीके की बातें करेगा। उनका साफ कहना है कि अगर विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दे होते तो वो मुद्दों पे बात करता, अंदर आता, पटल पे चर्चा करता, लेकिन उनके पास जब मुद्दे नहीं है तो वो उन्हीं चीज़ों में से कमियां निकालना और कमियों को निकाल कर सड़कों पर प्रदर्शन करना, जो कि शोभनीय नहीं है। आज जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में इस तरीके का हंगामा देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल गो के बाद लगा कि आप वापस जाइए, उसके लिए लगातार चिल्ला रहे थे, तो ये आज तक नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक अशोभनीय रहा। साथ ही अगर हम बात करें तो विपक्ष के लोगों से बात किया गया तो उनसे पूछा गया तो उनका साफ कहना है कि राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरी व्यक्त ही नहीं कर पाए। उनके पास बहुत कुछ कहने का था लेकिन वो कह नहीं पाए। लेकिन पक्ष से बात किया गया तो उनका साफ कहना तो उन्होंने अधिभाषण को पूरे नहीं होने। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा अगर देखा जाए आज के सत्र में एक ये चीज़ देखने में। दूसरी चीज़, कई भाषाओं के साथ अंदर चर्चा कर सकते हैं, बुंदेलखंड, अवध, कई भाषाओं के साथ एक ही नई पहल, नई चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस बार अगर चर्चा करने के लिए आपको इतना समय दे दिया गया है, आज से 5 मार्च तक अगर आप हंगामा नहीं करेंगे, आराम से बैठ के अगर सभी विषयों पर चर्चा करना चाहेंगे तो विधिवत ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण निपट सकता है। लेकिन अगर जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, अभी वर्तमान का आज का जो हालात देखा है, विपक्ष जो हंगामा बोल रहा है, इससे लग नहीं पा रहा है कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक निपटेगा। कहीं ना कहीं कई मुद्दों के साथ खड़ा दिखाई पड़ा जाएगा, चाहे मिल्कीपुर की हम बात कर लें, चाहे प्रयागराज की बात कर लें, ये हंगामे होने हैं। और जब बजट 20 को होगा तो 21 को आप देखिएगा कितनी दमदारी के साथ विपक्ष खड़ा होगा और उनमें कई कमियां गिनाता हुआ साफ दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद। विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से, जैसा कि मैंने पहले बताया, 5 मार्च तक चलना है। 20 फरवरी को बजट आएगा, लेकिन बजट के दौरान भी हंगामा देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कि पहले ही अपने संबोधन में कह चुके हैं, लेकिन विपक्ष है जो हंगामा जरूर करेगा और विपक्ष का ये राइट भी है। लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए मौका मिलता है, उस दौरान वो अपनी बात रख सकता है। जरूरी नहीं कि जिस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही है उस दौरान इस तरीके के अगर हंगामे होंगे तो शायद बजट जब आएगा
उस दौरान भी अगर विपक्ष को बजट में भी कोई कमी लगेगी तो अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहेगा तो ठीक है, वरना अगर हंगामे के साथ होगा तो हर बार की तरह सदन जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। बजट आ जाएगा, जनता के पास बजट पहुंच जाएगा, लेकिन बजट में अगर कुछ खामी है तो विपक्ष जो है वो पटल पर अपनी बात नहीं रख पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ और अपने सहयोगी जय त्रिपाठी के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस। तो आज से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होनी थी, लेकिन महज 8 मिनट में ही राज्यपाल को अपना अभिभाषण खत्म करना पड़ा। बजट सत्र शुरू होते ही अखिलेश यादव की पार्टी के विधायकों ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। विधानसभा की सीढ़ियों में समाजवादी पार्टी के विधायक बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े जारी करने की मांग के साथ योगी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। तो जबरदस्त हंगामे के साथ आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी। 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, लगातार सदन की कार्यवाही हंगामेदार बनी रहेगी, ये संभावना देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जय त्रिपाठी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। सीधा उनका रुख करेंगे। जय, आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है, राज्यपाल का अभिभाषण था, देखा कि जबरदस्त हंगामा हुआ कार्यवाही शुरू होते ही। क्या कुछ कहना है विपक्ष का, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है लगातार? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था और जिस तरीके से अभिभाषण प्रारंभ हुआ राज्यपाल का, लेकिन हंगामा उसी वक्त से प्रारंभ हो गया। जिस तरीके से उनको कहीं न कहीं उद्घोषणा करनी थी, उसके बीच में आपको बता दें जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमला बोलता हुआ नजर आया। उसके बाद अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और बजट को लेकर, अन्य विषयों को लेकर चर्चा करते हुए कहीं न कहीं सत्र को प्रारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस बार का जो आज का विधानसभा सत्र है वो बहुत ही खास और बहुत ही अहम है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि कई विधायक अलग अलग भाषाओं से आते हैं, कोई अवध से, कोई बुंदेलखंड से, कई अन्य विषयों के साथ। तो सब विषयों को ध्यान रखते हुए, सभी भाषाओं का ध्यान रखते हुए कहने की चर्चा के लिए बना दिया कि आप लोग इस तरह चर्चा कर सकते हैं। उसी बीच आपको बताते चले कि इस बार का जो विधानसभा सत्र है आज से प्रारंभ होते हुए 5 मार्च तक की कहीं न कहीं विधानसभा सत्र चलेगा, जिस पर यह माना जाए कि ये सबसे लंबा समय वाला सत्र होगा। अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को चर्चा कर सकते हैं। वहीं विपक्ष की हम बात करें, विपक्ष जिस तरीके से हमलावार नजर आ रहा है, वो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को खींचने का प्रयास कर रहा है। उसका साफ कहना है, चाहे मिल्कीपुर की बात कर ले, जिस तरीके से मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार हमला बोलती हुई नजर आई। अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से आप प्रयागराज महाकुंभ की हम लगातार बात कर रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भी कहीं न कहीं विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। उसका साफ कहना है कि जिस तरीके से सरकार लगातार पीठ थपथपा रही है कि वहां को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं वहां भी चूक है, कमियां हैं, तो विपक्ष लगातार हमलावार करता है। और जिस तरीके से चर्चाओं की बात करें तो 20 तारीख को कहीं न कहीं बजट जो है पेश किया जाएगा और इस बजट की अगर हम बात करें तो 8 करोड़ से भी ज्यादा का इस बार का बजट होगा। चौमुखी विकास को लेकर इस बजट को प्रस्तुत किया जाएगा और हम बात करें तो युवाओं, किसानों, महिलाओं सभी का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। लेकिन जब ये बजट पेश होगा तो हर बार की तरह विपक्ष इस पर भी हमला बोलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब आज बात किया गया, कई लोगों से बात किया गया, तो उनका साफ कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। जब मुद्दा विहीन हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, केवल हंगामा करता है, इस तरीके के हमला करता है और वो नहीं चाहता है कि जो ये सत्र चल रहा है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक चले, क्योंकि इस बार जो बात रखने के लिए, पटल पर रखने के लिए पूरा समय दिया गया है। लेकिन
जिसमें हम बात करें सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं भागना चाहिए, लेकिन इस बार विपक्ष इस तरीके का हमला बोल रहा कि वो चाहता है, वो कहीं ना कहीं हंगामा करता हुआ नजर कि जिस तरीके से ये होना चाहिए सत्र संपूर्ण वो होता हुआ नजर आएगा। कहीं अगर हम बात करें राज्यपाल को लेकर, जहां एक बार राज्यपाल अपना भाषण कर रही हूँ वहां राज्यपाल गो के नारे लग रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी शोभनीय नहीं है। जिस तरीके से लोगों ने चुनाव आयोग का अस्थि कलश निकाला, उसको सड़कों पे निकलते हुए दिखाई पड़े, लगातार सुबह की हम बात करें सुबह से ही हंगामा जारी दिखाई पड़ा। और जब यह बात हुई कि आइए विधानसभा सत्र में इस चीजों पर चर्चा कर लीजिए, जो आखिर विषय है उन विषयों के साथ चर्चा कीजिए, लेकिन कहीं चर्चा के नाम पर आपको बता दें सिर्फ हंगामा और हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बस देखना ये है कि जिस तरीके के अभी वर्तमान स्थिति में चल रहा है, क्या सत्र पूरी तरह शांतिपूर्वक निपट पाएगा, या जब 20 तारीख को जब बजट पेश होगा 2025-26 का जो वित्तीय जो बजट होगा, ये जब खास माना जा रहा है, ये जब पेश होगा तब विपक्ष किस तरीके से हमला बोलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जय, एक और सवाल, विधानसभा सत्र की जब शुरुआत होती है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक जरूर होती है, वहां नेता सदन भी होते हैं, नेता विपक्ष भी होते हैं, विधानसभा स्पीकर भी होते हैं, क्या तब इन बातों को लेकर मंथन नहीं किया जाता, डिस्कशन नहीं किया जाता कि किस तरीके से सदन सुचारू संचालन किया जाए सदन का, और किस तरीके से मुद्दे उठाए जाए? और विपक्ष का धर्म है कि वो जरूर अपने मुद्दे उठाए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, उनका राइट है ये, तो क्या उन्हें अलग से व्यवस्था नहीं दी जाती है? बिल्कुल सही बात है चारू कि जिस तरीके से बात करें तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जब सर्वदलीय बैठक होती है, सारी चर्चाएं की जाती है, उस वक्त चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोगों को जानकारी रहती किन किन विषयों के साथ वहां पर जो है बात करनी है। आखिर हम बात करें तो सारी चर्चाओं पर पूरी तरह से सर्वदलीय बैठक में ही चर्चा हो जाएगी। अगर कहीं पर किसी तरीके का अगर वार्तालाप करना है तो वहीं पर हो जाना चाहिए, लेकिन हर बार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक होती है, वहां पूरी तरह शांतिपूर्ण संपूर्ण हो जाता है। और ये होता है कि आखिर बजट जो होगा और या चाहे अन्य विषयों पर जब सत्र चालू होगा तो बड़ा शांतिपूर्वक निपटाएगा। लेकिन जब दूसरे दिन हम जब देखते हैं, चाहे जब भी हो विधानसभा सत्र प्रारंभ होता है, वहां पर हम बात करें तो विपक्ष हमला बोलता हुआ नजर आता है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा कि जैसे विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ, लोग सड़कों पे आ गए, सड़कों पे आके नारे लगाते हुए नजर आ गए और हमला बोलते हुए नजर आए। तो हम जब इन चीज़ों को ध्यान देते हैं कि अगर ये सर्वदलीय बैठक है, उस पर कहीं ना कहीं इस पर चर्चा हो जानी चाहिए कि आखिर हमको किन किन मुद्दों पे बात करनी, क्या सही है क्या गलत है, जो विशेष चीज़ें हों उस पर कहीं ना कहीं उनको बताना चाहिए, इस कार्य को इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब विधानसभा सत्र प्रारंभ होता है तभी सारी चीज़ों का सामना होता है। और आपको बता दें तभी कहीं ना कहीं बात करें तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, सड़कों पर आके कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, हमला बोलते हुए नजर आते हैं, सरकार को घेरने का काम करते हैं। उनका ये मानना होता है कि जो भी बात हमें रखनी, विधानसभा सत्र में हंगामा जारी रहता है। हर बार की बात करें तो ये हंगामा देखने को मिलता है। इस बार की बात करें तो इस बार भी कई बातें हैं जिसको लेकर हंगामा हो रहा है। चाहे प्रयागराज को बात करें, मिल्कीपुर को लेकर बात करें, तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो हंगामा बोल रहा है, लेकिन सरकार का कहना आइए हमसे बात करिए, हम हर चीजों का रखेंगे। अब आपको बता दें जिस तरीके 20 तारीख को बजट होगा, उस बजट को लेकर सरकार लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरह से बात कर रही है कि जो भी विषय हैं उन विषयों को ध्यान रख के कहीं कहीं इस बजट को पेश किया जाएगा। लेकिन विपक्ष की बात कर लें चारू, तो विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है कि जो पिछला बजट है वही बजट नहीं समाप्त होता है और नया बजट फिर से आ जाता है। आखिर अगली बार हम बात करें पूरक बजट की तो वो बहुत ही खास रहा था वो बजट, क्योंकि उस बजट में महाकुंभ जैसी बड़ी योजना थी, कहीं ना कहीं उस पर सारी चीजों को धरातल पे लाना था। महाकुंभ की आप बात कर रहे हैं, बात करें संसद की, तो संसद में भी लगातार विपक्ष ने मुद्दा उठाया था कि जिस तरह की भगदड़ वहां पे हुई है और बड़े बड़े इंसिडेंट वहां पे हुए, तो उसको लेकर सरकार जो सही आंकड़ा है वो नहीं बता रही है। और आज भी देखा जिस तरीके से कार्यवाही शुरू हुई है तो लगातार विपक्ष, ये प्रमुख मुद्दा है जो विपक्ष उठा रहा है कि मौतों का आंकड़ा सरकार जारी नहीं कर रही है। इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है? देखिए चारू, जब ये प्रयागराज का ये मुद्दा उठा कि आखिर जिस तरह से भगदड़ हुई और उस भगदड़ में किस तरीके से कितने लोगों की जान गई, इन चीज़ों पर सवाल उठाया गया। अगर हम बात करें तो सरकार ने संगम घाट का जिस तरीके से जिक्र किया, वहां पर 30 लोगों की मृत्यु और 90 लोग घायल होने को बताया गया था, लेकिन विपक्ष उस पर लगातार कह रहा है कि वहीं नहीं, झूसी में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से भगदड़ हुई थी, अगर बात करें पापामोह भगदड़, तो विपक्ष लगातार घेर रहा है। उसका कहना है कि जिस तरीके से वहां भगदड़ हुई और उसमें जिन लोगों की मृत्यु, उसका आंकड़ा सरकार पेश करे। सरकार का कहना है जो भी आंकड़ा है वो आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है आराम से बैठ के, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इन पर भी अगर चर्चा की जाए तो हम पिछली बातें कर लें, चाहे
कोई भी महाकुंभ रहा हो, चाहे 1958 से लेकर अभी तक की, जिसमें कि सभी में कहीं न कहीं भगदड़ रही, किसी में पुल टूटा, कहीं पे कुछ हुआ, सब में जान गई है और सब में आकलन किए गए। इस बार भी जिस तरीके से सरकार से लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर जो भगदड़ हुई और कितनी लोगों की जाने गई है, उसका विस्तृत जानकारी दे, इन चीजों को लेकर हंगामा साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का भी कहना हर चीज का जवाब दिया जाएगा, उसका एक समय है, उस समय के निर्धारित पे आपको हर चीज का जवाब दिया जाएगा कि आखिर प्रयागराज में किस तरीके से सफलतापूर्वक इतने करोड़ों लोगों को स्नान कराया गया, किस तरीके से वहां भगदड़ हुई, क्या कारण था, कितने लोग। तो सरकार अभी ये वर्तमान की अगर हम चारू बात करें तो इस पर अभी चर्चा नहीं कर रही। कुल अभी जो वर्तमान चर्चाएं हो रही वो बजट को लेकर की जा रही, आखिर आने वाली योजनाओं को की जा रही, लेकिन सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। सरकार को कतई विपक्ष छोड़ने वाला नहीं, विपक्ष लगातार हंगामा बोल रहा है। उसका कहना है मिल्कीपुर में जिस तरीके से धांधली हुई है, चुनाव आयोग ने धांधली की, उस पर सवाल उठा रहा है। प्रयागराज में जहां सरकार पीठ थपथपा रही, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं विपक्ष नजर आ रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो सरकार तो बता रही कि विपक्ष पास मुद्दे नहीं, लेकिन विपक्ष अपने इन मुद्दों के साथ कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। जी चारू। ठीक है जय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो सहयोगी जय त्रिपाठी लाइव हमारे साथ जुड़े थे और आज जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है, उसे लेकर जानकारी दे रहे थे किस तरीके से विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, किन मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है और आने वाले दिनों में किस तरीके से ये सत्र चलने वाला है।